नमस्कार इंडिया का नमस्कार स्वीकार करें। आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिनकी 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी गई थी, आज उनकी पुण्यतिथि है। उनको कोटि कोटि नमन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नमन किया जाता है। दुख का विषय कि इंदिरा गांधी जी को कहीं ना कहीं भुलाने का प्रयास किया गया। अगर पार्टी स्तर पर छोड़ दे तो बाकी किसी स्तर पर मुझे कहीं उनके लिए कार्यक्रम होते नजर नहीं आए। चलिए, हमारी ओर से नमस्कार इंडिया की ओर से उनको नमन, कोटि कोटि नमन। अब आगे चर्चा को बढ़ाते हुए हम बड़ा स्पष्ट करें, आगे चर्चा को बढ़ाते हुए आपको मालूम है पिछले कुछ दिनों से हमने चर्चा जो चलाई हुई है माता शूलिनी देवी, सोलन हिमाचल प्रदेश के मंदिर की, जहां पर दुर्गा अष्टमी के दिन वहां की जो एक IAS ऑफिसर है, जो कार्यकारी तहसीलदार है रितिका जिंदल, और जो कि उस मंदिर की सरकार की ओर से प्रभारी भी नियुक्त की गई है, उन्होंने उस दिन न केवल शास्त्रों का अपमान किया, न केवल शास्त्रोक्त परंपराओं की धज्जियां उड़ाई, बल्कि वहां के जो पुजारी थे उन दोनों का भी सार्वजनिक रूप से अपमान किया, जिससे वो बहुत ज्यादा आहत हैं। और नमस्कार इंडिया ने इसको एक मुहिम बनाकर चलाया, और खुशी की बात है कि बहुत से लोग अब नमस्कार इंडिया को संदेश भेज रहे हैं कि इस मुहिम को कृपया आगे बढ़ाएं, उन पुजारियों को भी न्याय दिलाएं, और कम से कम इन ऐसे अधिकारियों को एहसास दिलाएं कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। साथियों, अब आज के समय में एक चर्चा जो आपको भी मालूम है, इस समय फ्रांस को लेकर चली हुई है सबसे ज्यादा। फ्रांस के अंदर आप लोगों को पता ही है कि जो पीछे एक पैगंबर मोहम्मद साहब का जो कार्टून बना, एक अध्यापक ने बनाया, उसका कत्ल कर दिया गया। उसके बाद एक व्यक्ति हमलावर घुसा, चर्च में घुसा, उसने 3 लोगों की हत्या कर दी चाकू से गोद कर। और आज उसी सिलसिले के अंदर अभी अब से कुछ देर पहले वहां का जो शहर है लियो, वहां पर एक ऑर्थोडॉक्स पादरी को भी गोली मारकर घायल कर दिया गया है। जो हमलावर है वो फरार है। अब इसके बाद जो वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने इसको इस्लामी आतंकी हमला करार दिया है। हालांकि आपको पता ही है कि इन दिनों, पिछले कुछ दिनों से लेकर जो इस्लामिक देश हैं, कुछ इस्लामिक देशों में और सऊदी के कुछ देशों के अंदर फ्रांस विरोधी मुहिम चली हुई है खास तौर से। आज पाकिस्तान के अंदर भी 2000 से अधिक लोग वहां की एम्बेसी, फ्रांस की एम्बेसी की तरफ बढ़े इस्लामाबाद के अंदर। हालांकि पुलिस ने रोक दिया गया वहां पर इसको। और जो वहां के विपक्षी नेता हैं फ्रांस के, मरीन ले पेन, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। अब एक नई बहस छिड़ गई है। हालांकि इसको लेकर जो नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी उन लोगों को आड़े हाथों लिया है जो लोग फ्रांस का विरोध कर रहे हैं। अब इसी सिलसिले में आपको भी मालूम है कि मशहूर शायर हैं, गजलकार हैं मुनव्वर राणा। और मुनव्वर राणा अपने आप में एक हस्ती है, लेकिन उन्होंने पहले भी किसी प्रकार का कोई बयान दिया था। अब उन्होंने फिर एक विवादित बयान दिया है, और उन्होंने बयान दिया है जो कि भाई जो कार्टून पर फ्रांस में जो सीरियल किलिंग हुई है, मुनव्वर राणा कहते हैं वो जायज है। वो कहते हैं अगर कोई हमारे माँ और हमारे बाप की ऐसे कार्टून बनाता तो हम मार देते, या मैं भी मार देता। इस प्रकार का बयान मुनव्वर राणा ने जारी किया है। अब आपको मालूम ही है कि मुनव्वर राणा जो शायरी से ज्यादा बयानों की वजह से चर्चित रहते हैं। इस प्रकार का अब मैं क्या कहूं। हालांकि उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जो MF हुसैन थे, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं की अश्लील तस्वीरें बनाई थी, उन्हें भी मर जाने के डर से उन्हें भी यहां से भागना पड़ा था 90 वर्ष की अवस्था में, और उनका देहांत भी विदेश के अंदर हुआ। तो अब इस प्रकार की जो बयानों से मैं समझता हूं कि बचा जा सकता था। अब क्योंकि चुनाव का दौर है, बिहार की भी चर्चा कर ली जाए। बिहार में हालांकि अभी पूर्णिया का जो मधुबनी टॉप थाना क्षेत्र है, वहां पर जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है RLSP, उसके कार्यालय के ऊपर गोलीबारी की गई है। हालांकि हमलावर वहां भी फरार हो गए हैं। जो प्रत्याशी हैं रमेश कुशवाहा, वो और उनके कुछ साथियों ने बचकर जान बचाई। वो धमदाहा सीट है, वहां से प्रत्याशी थे। खैर, प्रभु कृपा है कि वो सुरक्षित है। बाकी तेजस्वी यादव के संदर्भ में आपको पता ही है कि जिस प्रकार अश्विनी चौबे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने उनकी शिक्षा को लेकर फिर एक टिप्पणी की। हालांकि इस प्रकार की टिप्पणी से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने टिप्पणी की। यद्यपि तेजस्वी यादव ने तो इतना ही कहा कि भाई अगर महंगाई पहले डायन थी तो अब क्या वो भौजाई हो गई है। हालांकि तेजस्वी यादव एक चीज मानना पड़ेगा इस समय, क्योंकि सबका जो निशाने पर केंद्र में है वो तेजस्वी यादव हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, सुशील मोदी हो, या नीतीश कुमार हो। लेकिन उनकी एक खासियत है, इन दोनों उनकी रैलियों के अंदर भयंकर भीड़ उमड़ रही है। और तेजस्वी यादव एक दिन में 19 रैली की है उन्होंने।
हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, दौड़ते हुए मंच की तरफ बात जाते हैं और 10 मिनट के आसपास का वो भाषण करते हैं। मुश्किल से मुद्दे उनके भाषण में वही रहते हैं, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, काम धंधा, जिससे जनता प्रभावित हो रही है। तो ये थोड़ा सा बिहार की राजनीति से संबंधित हमने आपसे चर्चा कर दी। अब अभी एक जो लव जिहाद का मसला भी आजकल ये भी थोड़ा सा उछला हुआ है, लव जिहाद को लेकर आपको भी पता है पीछे जो बातें की गई। और अभी जो योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने तो कानून तक बनाने की बात कह दी है। और योगी जी ने बोला है कि लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाएंगे, नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य की यात्रा निकलने वाली है। इस चीज के लिए तैयार रहें। बाकी रहे संजय राउत ने भी कहा कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिस प्रकार बिना किसी सपोर्ट के तेजस्वी यादव भीड़ खींच रहे हैं, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि कल को वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन जाएं। तो चलिए, ये चर्चाएं तो राजनीति से संबंधित थी। खड़े हो तो आप अपना पूर्ण आशीर्वाद इमरती देवी जी को प्रदान करो और हाथ उठाकर हमें विश्वास दिलाओ, शिवराज सिंह जी और हमें, मेरी डबरा की जनता, मेरी जानदार और शानदार जनता, मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा। और यहाँ जंतर मंतर पर भी आज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट वालों ने प्रदर्शन किया और वो लोग कहीं ना कहीं इस्लामिक आतंकवाद का विरोध कर रहे थे उनके शब्दों के अंदर। जय भगवान गोयल जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया, वो कह रहे थे कि हमने गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा है, उसकी कॉपी भी उन्होंने हम लोगों को प्रदान दी है उन्होंने। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई आप आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं या इस्लामिक आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, तो थोड़ा सा असक पका गए उस जवाब के अंदर। आज आतंकवाद एक ही है, चाहे आतंकवाद को हो चाहे इस्लामिक आतंकवाद को। आतंकवाद दूसरा ही नहीं कोई। इस्लामिक आतंकवाद आज पूरी दुनिया में फैल करके। मेरे प्रश्न का जवाब, आप आतंकवाद के विरुद्ध हैं या इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध हैं? आतंकवाद एक ही है, इस्लाम ही आज पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है, दूसरा और कोई आतंकवाद कहीं पर है ही नहीं। जय भगवान जी, कल भी पंजाब के होशियारपुर के अंदर वहाँ पे खालिस्तान समर्थन में नारे लिखे गए, पुलिस ने बाकायदा नारे मिटाए और समय समय पर पीछे खालिस्तान के जो आतंकवादी या खालिस्तान के समर्थन में अभी भी कई आतंकवादी पंजाब में पकड़े गए हैं। तो आप आतंकवाद का सीधा सीधा विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, खाली इस्लामिक आतंकवाद के पीछे क्यों है? आतंकवाद तो आतंकवाद है, ठीक है, अब आए ठीक है जी। जो भी कोई आतंकवाद फैलाता है वो राष्ट्रद्रोही है, हाँ। वो देशद्रोही है। आपको याद है एक बार पीछे गुरुद्वारे के अंदर, यूरोप के अंदर ही एक ग्रंथी को मार दिया गया था, तब भी हिंदुस्तान की सड़कों पर बवाल काटा गया था, तब आप लोगों ने विरोध किया था। जहाँ जहाँ भी ऐसी घटना घटित होगी हमने उसका विरोध किया है। जो सिख हैं वो हिंदुओं से अलग नहीं है, मगर आतंकवाद जो करता है उसका कोई हमारे से लेना देना नहीं है। आतंकवाद कोई भी होगा उसका विरोध है और रहेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को 1990 में जम्मू कश्मीर से भगा दिया था। आप क्या कहेंगे, कल आपके भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता जो कि तीनों मुस्लिम थे, वहां फिर आप कैसे मुस्लिम का विरोध करेंगे? वो भी तो इस्लाम को मानने वाले लोग थे। जो व्यक्ति हिंदुस्तान के संविधान को मानता है जी, जो व्यक्ति हिंदुस्तान की इस माटी को प्रेम करता है वो किसी भी जाति का हो, हमारा उससे विरोध नहीं है। जो अयूब पंडित जैसे जो पुलिस अधिकारी कश्मीर में ही शहीद हुए, उनके जनाजों के जो समर्थन में उनके जनाजों में गए, वहां पर आकर इतनी मुखरता से उनके समर्थन में क्यों नहीं आते हैं ज़्यादातर लोग? क्यों खाली सिर्फ इस्लाम के मानने वालों को ही गाली दी जाती है? आतंकवादियों को आप गाली दीजिए, बिल्कुल ठीक है, जो राष्ट्र विरोधी काम करे उसके लिए बिल्कुल विरोध करना चाहिए, लेकिन क्या सीधे सीधे एक धर्म पर टारगेट कर देना क्या कहीं उचित होगा? आज जो इस्लामिक संगठन है जी, उनका जो चेहरा है वो धीरे धीरे बेनकाब होता जा रहा है। अभी जो बल्लभगढ़ में किस्सा हुआ, लड़की को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने के लिए कहा गया, उसने मना किया, उसको मार दिया गया। अभी थोड़े दिन पहले आदर्श नगर में राहुल नाम के एक बच्चे का एक मुस्लिम बच्ची के साथ दोस्ती हो गई। इतनी बात के ऊपर उस मुस्लिम बच्ची के परिवार ने मिलकर के खुलेआम
चक्कू छुरों से उसको मार दिया गया। जय भगवान जी, एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा, क्या हमें अपनी बच्चियों को सिर्फ मुस्लिम से दोस्ती करने से रोकना चाहिए या किसी भी व्यक्ति या लड़के से दोस्ती करने से रोकने की शिक्षा देनी चाहिए? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जो प्रेम है जी, जो दोस्ती है जी, उसके लिए कभी कोई मनाही नहीं है, मगर दोस्ती प्रेम हमेशा दिल से होता है, भाव से होता है। और जो लोग इस भाव का अनादर करते हैं, जो लोग इस भाव को नहीं समझते, उनके साथ आए की दोस्ती। मतलब दोस्ती और प्रेम अगर विधर्मी से हो जाए तो आप लोगों को ऑब्जेक्शन है, अपने धर्म वाले से हो जाए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। देखिए, दोस्ती और प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर इनकी जो दोस्ती और प्रेम है वो छलावा है, वो धोखा है। ये लोग धोखे में सीधे सीधे क्यों नहीं आते? ये लोग नाम बदल के, कलावा बांध करके, मोली बांध करके, टिक्का लगा करके क्यों हिंदुओं की लड़कियों को फंसाते हैं लोग? ये तो फिर आपको विरोध उनका भी करना चाहिए, जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, जो शाहनवाज हुसैन है, उन्होंने क्या किया है? देखिए, शाहनवाज, मुख्तार, इन्होंने शादियां की हैं, उनका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया है। और ब्याह शादी करना एक अलग बात है, धोखे में धर्म परिवर्तन करवाना, नहीं मानना और उसके बाद शादी करने के बाद सड़कों पे छोड़ देना, कोठे भिजवा देना, पूरे के पूरे परिवार द्वारा एक बच्ची के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, ऐसी बहुत सी घटनाएं आए दिन हमारे सामने आती हैं। जहाँ जहाँ हिंदू मुस्लिमों की बेटियों को ले आएगा वहाँ। देखिए, मैंने क्या कहा है, अगर कोई राजी राजी काम होता है उसका विवाद नहीं होता। जहाँ बेराजी होता है, जबरदस्ती होती है, धोखा होता है, उसी का विरोध होता है, उसी के बारे में ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। अंदर खाते दुनिया में क्या चल रहा है, किसके घर घर आप झांकने जाओ। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट या इस प्रकार की जो भी संगठन है, हिंदुओं के नाम पर चलने वाले संगठन है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को या मुस्लिमों को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। यद्यपि जब उनके सामने कोई दूसरी सच्चाइयाँ सामने लाई जाती हैं, तब जवाब देने में थोड़ा सा शक पका जाते हैं। हम इतना ही जरूर कहेंगे सभी से, किसी भी कोई भी धर्म के संगठन हो, कि वो आतंकवाद का विरोध करें, कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ भी गुंडागर्दी है उसका विरोध करें, कहीं किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतर हो कि वो किसी धर्म विशेष को टारगेट ना करें। क्या इस्लाम के मानने वालों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी? क्या इस्लाम को मानने वाले इस देश की पुलिस या फौज के अंदर नहीं है? इसका मतलब तो ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं इनकी मंशा पर भी शक करेंगे। तो खैर चलिए, ये लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत राजनीति चमकानी होती है, ये लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार के प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन नमस्कार इंडिया का एक फर्ज है कि कोई भी चीज़ वास्तविकता में सच्चाई के साथ सामने आप लोगों के प्रस्तुत की जाए, और जो भी है सबके पक्ष को दिखाया जाए। किसी पक्ष को नमस्कार इंडिया छिपाने में विश्वास नहीं करता। अब अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप बाहर निकलें सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मास्क पहन कर ही निकलें। अब आपसे अगली चर्चा सोमवार को मिलेंगे, तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार इंडिया का। नमस्कार।